मेरा नाम अरविंद है और कुछ हफ्ते पहले मैं एक छोटे से गांव निःशब्दपुर में गया था। यह गांव शहर से दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस जगह का नाम सुनते ही लोग चौंकते थे, क्योंकि निःशब्दपुर का एक भयानक इतिहास था। यहाँ एक पुराना खेल का मैदान था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ बच्चों की आत्माएं भटकती हैं। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा ने मुझे वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। गांव में पहुंचते ही मैं महसूस कर सकता था कि इस जगह का माहौल कुछ अजीब था। वहां हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। गांव के लोगों से पूछने पर उन्होंने मुझे खेल के मैदान के बारे में बात करने से मना किया, लेकिन मुझे पता था कि वहां कुछ तो रहस्य है, और मैंने खुद उस जगह को देखने का फैसला किया। अगली सुबह मैं गांव के उस खेल के मैदान की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। मैदान खाली था और चारों ओर घास उगी हुई थी। मैदान के चारों ओर पुराने जर्जर झूले और टूटी हुई चक्री थी। यह जगह किसी समय बच्चों के हंसी खुशी से गूंजती रही होगी, लेकिन अब यह केवल एक भयानक खंडहर बन चुकी थी। मैं मैदान के बीचों बीच खड़ा था जब मुझे हवा में कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं दूर से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही हो। मैं चौंक गया और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह हंसी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सच है या मेरा भ्रम। उस रात मैं गांव के एक छोटे से घर में रुका था। जैसे ही अंधेरा छाया, मुझे फिर से वही हंसी सुनाई देने लगी। इस बार आवाज बिल्कुल मेरे कानों के पास से आ रही थी। मैं डर से कांप उठा और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अचानक मुझे खिड़की के पास किसी का साया दिखा। मैं समझ नहीं पाया कि वह कौन था, लेकिन उसके बाल छोटे और चेहरे पर अजीब सा उभार था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बिजली चली गई थी। अब मैं पूरी तरह से अंधेरे में था, और वह साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ता दिख रहा था। मुझे लगा कि यह मेरे जीवन का आखिरी पल है। अगले दिन मैं गांव के बुजुर्ग से मिला, जो इस जगह के बारे में सबसे ज्यादा जानते थे। उन्होंने मुझे बताया कि सालों पहले इस गांव में एक भयानक घटना घटी थी। खेल के मैदान में एक दिन कुछ बच्चे खेल रहे थे, जब अचानक एक भयंकर आग लग गई, जिसमें कई बच्चों की जान चली गई। लोगों का मानना था कि उनकी आत्माएं अब भी इस मैदान में भटकती हैं और अपनी मृत्यु का बदला लेना चाहती हैं। उस रात मैं फिर से उसी मैदान में गया, यह सोचकर कि शायद मुझे कुछ सुराग मिल सके। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे चारों ओर बच्चों की छायाएं दिखाई देने लगीं। वे झूले पर बैठी थीं, हंस रही थीं, लेकिन उनकी हंसी में एक अजीब सी उदासी और गुस्सा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वह दृश्य मेरी आंखों में बसा रहा। अब मैं जान चुका था कि यह जगह सिर्फ एक खंडहर नहीं है। वहां कुछ था, कुछ ऐसा जो हमें देख रहा था, महसूस कर रहा था। अगले दिन मैंने अपने कैमरे के साथ मैदान में जाकर सब कुछ रिकॉर्ड करने का फैसला किया। जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की, हवा अचानक तेज हो गई और झूले अपने आप हिलने लगे। बच्चों की हंसी की आवाज फिर से गूंजने लगी, लेकिन इस बार उसमें कुछ और भी था, एक भयानक चीख। कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में मैंने देखा कि झूले पर कुछ बच्चों के धुंधले चेहरे दिख रहे थे। उनकी आंखें खोखली थीं और उनके चेहरे पर डर और गुस्से का मिलाजुला भाव था। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई और मैंने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। उस रात मुझे भयानक सपने आए। मैंने देखा कि मैं उसी खेल के मैदान में फंसा हुआ हूं और बच्चे मुझे चारों ओर से घेर रहे हैं। वे मेरी ओर बढ़ रहे थे, उनके चेहरे विकृत थे और उनकी आंखों में गहरी नफरत थी। मैं चिल्ला रहा था, लेकिन मेरी आवाज जैसे कहीं खो रही थी। मैं उनके बीच फंसा हुआ था
और वे मेरी आत्मा को पकड़ना चाहते थे। जब मेरी नींद खुली, मैं पसीने में भीगा हुआ था। मेरे हाथ कांप रहे थे और मुझे लगा जैसे मैं अभी भी उस सपने में फंसा हुआ हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। वहां कुछ ऐसा था जिसे मैंने छेड़ दिया था और अब वह मुझे छोड़ने वाला नहीं था। मैंने गांव के कुछ और लोगों से बात की, लेकिन कोई भी उस मैदान के बारे में बात करने को तैयार नहीं था। एक बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा, तुम्हें उस जगह से दूर रहना चाहिए था। वे बच्चे अब चैन से नहीं रह सकते और जो भी उन्हें देखने की कोशिश करता है वह उनकी दुनिया में खिंच जाता है। उसकी बातें मेरे दिल में बैठ गईं और मुझे एहसास हुआ कि अब मैं उस खेल के मैदान से जुड़ चुका था। मैंने फैसला किया कि मुझे उस जगह से सच जानना होगा। शायद यही एकमात्र तरीका था जिससे मैं अपनी जान बचा सकता था। मैंने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग दोबारा देखी और इस बार मुझे उसमें कुछ ऐसा दिखा जो पहले नहीं दिखा था। एक धुंधली आकृति जो बच्चों के बीच खड़ी थी, जैसे उनकी देखरेख कर रही हो। मैंने समझ लिया कि अब मुझे उस आकृति का सामना करना होगा। अगली रात मैं मैदान में लौटा और अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने लगा। जैसे ही मैं झूले के पास पहुंचा, हवा अचानक शांत हो गई। बच्चों की छायाएं फिर से दिखने लगीं और इस बार वे मेरी ओर बढ़ने लगीं। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। तभी मुझे उस धुंधली आकृति का आभास हुआ। वह मेरे सामने प्रकट हो गई, एक लंबी, काले कपड़े पहने हुए आकृति। उसकी आंखें गहरी और खोखली थीं और उसकी उपस्थिति ने मुझे जैसे जड़ कर दिया। मैं उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मेरे होंठ हिल नहीं रहे थे। वह आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और अपने हाथों को मेरी ओर बढ़ाया। तभी अचानक चारों ओर से बच्चों की आवाजें गूंजने लगीं। वे चीख रहे थे, हमें यहां से बाहर निकालो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही थी। अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और मैं पूरी तरह से अंधेरे में था। बच्चों की आवाजें अब और भी तेज हो गई थी, जैसे वे मुझे घेर रही हों। मैं उनके बीच फंसा हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस भयानक सपने से कैसे बाहर निकलूं। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं होश में आया। मैं मैदान में जमीन पर पड़ा हुआ था और मेरे चारों ओर कोई नहीं था। मेरे हाथ पांव में दर्द था और मुझे याद नहीं आ रहा था कि रात को क्या हुआ था। मैंने धीरे धीरे खड़े होकर चारों ओर देखा। खेल का मैदान अब भी सुनसान था और झूले हिल रहे थे। मैंने गांव को छोड़ने का फैसला किया। मुझे एहसास हो गया था कि यह जगह मेरे लिए नहीं थी और मुझे इससे दूर जाना होगा। लेकिन जैसे ही मैं गांव की सीमा पार करने वाला था, मुझे पीछे से बच्चों की हंसी की आवाज सुनाई दी। वह हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे वे मुझे कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं तेजी से गांव से निकल गया। लेकिन उस हंसी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वह हंसी मेरे दिमाग में बस चुकी थी और मैं जानता था कि निःशब्दपुर की वह भयानक गूंज अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। गांव से लौटने के बाद भी मैं चैन से नहीं रह सका। रात के अंधेरे में मुझे अक्सर वही बच्चों की हंसी और चीखें सुनाई देती थी। मेरे सपनों में वही खेल का मैदान, धुंधली आकृतियां और बच्चों के चेहरे आते थे। यह एक ऐसा भयानक अनुभव था जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता था। मैंने इस कहानी को लिखकर सबको बताने का फैसला किया ताकि कोई और इस जगह की भयानकता का शिकार न बने। अगर आप कभी निःशब्दपुर जाए तो कृपया उस खेल के मैदान से दूर रहें। वह जगह बच्चों के निर्दोष खेल की नहीं, बल्कि उनकी भटकती आत्माओं का अड्डा है। यह कहानी एक चेतावनी है, कभी भी उन रहस्यमयी आवाजों का पीछा न करें, क्योंकि कभी कभी सच्चाई इतनी भयानक होती है कि उसे सहन करना मुमकिन नहीं होता।